चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है। देखो बोला गया है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर दिया गया है 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब इस एपी का थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है 4, नाइन्थ टर्म देखो ये नाइन्थ टर्म का वैल्यू दिया गया है -8, यानी कि T9 का वैल्यू आप लिख सकते हो -8। चलो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो लेट इट बी nth टर्म विच इज इक्वल टू 0, यानी कि n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो अब यहाँ से क्या करो, चलो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस को डी आप सपोज कर लो। तो देखो थर्ड टर्म कैसे लिखे जाते हैं, थर्ड टर्म लिख सकते हो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, दिस इज कंडीशन नंबर 2। नाइन्थ टर्म कैसे लिखे जाएंगे, तो ए प्लस आप लिख सकते हो 8d दैट इज इक्वल टू -8। अब इसके बाद देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन चेंज करना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन चेंज इसका साइन चेंज तो +8 लिखे जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेना है दोनों कंडीशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। चलो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप -60 इक्वल टू लिखा जा सकता है 12। सो डी का वैल्यू आ गया -2, यानी कि इस एपी का एक कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होगा -2। द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज -2। अब इसके बाद की कहानी देखा जाए, चलो तो डी का वैल्यू आ गया, अब आपको फाइंड आउट करना है क्या ए, तो सो पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट में रख दिया जाए। चलो अब रखो यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा गया, a प्लस 2d इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। सो a के जगह पर ए रहने दिया जाए, 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया -2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से 4, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है a -4 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ से a का वैल्यू लिखा जाएगा 4 + 4, इट मीन्स a का वैल्यू आ गया आपका 8, यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 8 होगा और कॉमन डिफरेंस -2 होगा। नाउ अब आपसे क्या पूछा गया कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, तो मैं लिख देता हूँ nth टर्म को 0 सपोज कर लेता हूँ। तो nth टर्म क्या लिखा जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 0 लिख सकते हो आप। चलो अब a का वैल्यू आप यहाँ से रख दो 8 प्लस n-1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितने थे, तो देखा जाए -2 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 0, मतलब 8 - 2n, और यहाँ से आप लिख सकते हो +2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाएगा तो फर्दर देखो यहाँ से 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 - 2n इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 2n इक्वल टू 10, मतलब यहाँ से n इक्वल टू लिख सकते हो आप 10/2। सो द वैल्यू ऑफ n इज 5, मतलब इस एपी का फिफ्थ टर्म 0 होगा। सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, फिफ्थ टर्म of this AP is 0. So 5 is the right answer.